नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। जो भी हमारे वीडियो को देखें लाइक ज़रूर करें। हम देखते हैं कि हमारे भाई बहन वीडियो देखते हैं पर लाइक करना कभी कभी भूल जाते हैं। सब्सक्राइब भी करें जो ना किए हों। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ करना, इतना का ज़रूर कर देना। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वह है बच्चों की देखभाल पर। ठंडी का समय आ रहा है तो बच्चों का देखभाल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यही ठंडी जो है बच्चों पर और बूढ़ों पर असर करती है। इस ठंडी में हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ज़्यादा ठंडी हो रही है कि कम हो रही है, किस तरीके से बच्चों को रखें। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है स्कूल जाते समय बच्चों पर, कि बच्चे अभी तो फ़िलहाल एक इनर की तो वैसे अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे अभी इनर नहीं पहनेंगे मुझे पता है, लेकिन स्वेटर ज़रूर पहना दिया करो और ज़रूरी भी है। और तो बाकी यूनिफॉर्म में बच्चे रहते ही हैं। और बच्चों को हल्दी वाला दूध रात में ज़रूर दे देना चाहिए, क्योंकि ठंडी का समय आ रहा है तो हल्दी वाला दूध हेल्दी होता ही है। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, थोड़ा अगर ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो 2-4 चम्मच अजवाइन पानी में उबाल करके, 1 कप पानी में उबाल करके हो जाए आधा कप, तो 2-4-6 चम्मच बच्चे को पिला दीजिए। घर में अगर बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी पिला देने से क्या होता है कि थोड़ा ठंडी कम लगती है। ठंडी से लड़ने की क्षमता भी कम बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए अजवाइन का सेवन हम ज़रूर करते हैं ठंडी में और संभाल के रखते हैं अपने बच्चे को। और बच्चे को रही बात बच्चे के ऊपर ध्यान देने की, तो बच्चे के ऊपर ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बच्चे भी हमें घुमा फिरा देते हैं, तो क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं फिर। और सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं, घुमा देते हैं, ऐसा है वैसा है तो नहीं। अगर बच्चा आपका स्कूल से आता है तो पहला उसका टिफ़िन भी चेक करिए, वो खाना खाया है कि नहीं खाया है ठीक ढंग से, क्यों नहीं खा रहा है ये भी देखिए। अगर खाया नहीं है उससे ये भी पूछिए कि क्यों नहीं खाया है वो। अगर कोई कारण है, क्या कारण है, जानने की कोशिश करिए, उसका हल करिए। और रही बात बच्चे का बस्ता भी चेक करना चाहिए कि बच्चों ने आज क्या होमवर्क मिला तो क्या किया, किसी से करवाया तो नहीं, और कापी चेक करवाई कि नहीं, सिग्नेचर है कि नहीं बच्चे की कॉपी पर, डायरी में क्या मिला है। 1 आध घंटा टाइम निकाल के हर माता पिता को ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, बच्चों के अंदर भी एक डर सा बना रहता है कि मम्मी हमारे चेक करेंगी तो फिर हम उनसे क्या बताएंगे। इसलिए वो अपनी पढ़ाई पर कितनी भी लापरवाही करेंगे पर थोड़ा ध्यान ज़रूर देंगे वो पढ़ाई पर। और रही बात, ये भी समझना चाहिए कि बच्चा हमारा पढ़ना क्या चाहता है। अपना प्रेशर मत दीजिए कि हमें ये पढ़ाना है, तुम्हें यही गलती मत करिए। बच्चों पर ये गलती कभी मत करिए कि हमें ये चीज़ तुमको पढ़ाना है। थोड़ा बहुत, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी उसको भी समझने की कोशिश करिए। वो पढ़ना क्या चाहता है, उसकी रुचि किस चीज़ में है, किस चीज़ के काबिल वो बनता है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कि उसे हिंदी में इंटरेस्ट है कि मैथ में है कि इंग्लिश में है कि साइंस में है, टीचर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है कि इंजीनियर बनना चाहता है, कि वो एक कलाकार बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है। भगवान ने क्या एक हुनर इसके अंदर दे के भेजा है, इसको माँ बाप से ज़्यादा तो कोई नहीं जान सकता। न इसे एक डॉक्टर समझ पाएगा न कोई समझ पाएगा। अगर समझ पाते हैं तो सिर्फ माँ बाप। तो बस ध्यान देंगे तभी समझ पाएंगे। जब बच्चे का कभी बुक उठाएंगे, कॉपी उठाएंगे, उसको डेली देखेंगे तो फिर तभी हम समझ पाएंगे ना हमारा बच्चा। उसको लेके बैठेंगे 1 घंटा। अगर कहीं देखते हैं हमारी बहनें, कब ये भी मिलता है बहनें पढ़ी लिखी नहीं होती हैं तो उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो ट्यूशन ज़रूर करती हैं। नहीं तो जो पढ़ी लिखी भी है उनके बच्चे उनसे नहीं पढ़ते, उनकी प्रॉब्लम होती है, बच्चे नहीं डरते हैं तो नहीं पढ़ते हैं घर पे, तो ट्यूशन करना लाजमी होता है। फिर मजबूरी भी बन जाती है कि ट्यूशन हमें करना है, नहीं तो पढ़ेगा नहीं, मुझसे नहीं पढ़ेगा, मुझे डरता भी नहीं है।
तो ट्यूशन में भी आप कह सकती हैं, बात टीचर है या मैडम है उनसे भी कह सकती हैं कि ज़रा ये बताना हमारे बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या पढ़ता है, किस चीज़ में ज़्यादा नंबर अच्छा आता है। ध्यान देने से क्या होता है, टीचर इतना तो बताएंगे ही कि आपका बच्चा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, किस चीज़ पर इसका ज़्यादा फोकस है। तो वो तो इतना बता हेल्प आपका करेंगी, पक्का करेंगी। तो आपको भी मतलब डेली नहीं हो पाता है, लेकिन महीने में 5-6 दिन जहाँ बच्चे का कोचिंग की है, ट्यूशन की है, वहाँ आप उनसे मिलिए, ज़रूर संपर्क बनाइए, बच्चे के बारे में पूछताछ करते रहिए। और बच्चे को ये चीज़ नॉलेज भी होना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा हमें ऐसे नहीं छोड़े हैं, मतलब स्कूल में भी और ट्यूशन में भी वो पूछताछ करते रहते हैं। तो उनके अंदर ये क्या होता है, डर सा बना रहता है कि अगर हम गलती करेंगे तो मम्मी पापा को पता चल जाएगा। अगर बच्चा कोई भी गलती कर रहा है, छोटी या बड़ी, तो उसे इग्नोर ना करें। 5-6 साल का बच्चा जब हो जाए तो उस गलतियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, डांटना भी चाहिए, समझाना चाहिए कि बेटा ये गलत है, ये सही है, क्या गलत। क्योंकि हम ही लोग उसे नहीं सिखाएंगे, माता पिता नहीं बताएंगे, तो फिर सही गलत जान ही नहीं पाएगा, क्या होता है सही, क्या होता है गलत। कहते हैं ना कि बच्चों की पहली डॉक्टर, पहली टीचर माँ ही होती है। तो माँ ही सिखाती, पहला अक्षर तो माँ ही सिखाती है। तो इसलिए बच्चे पर अपने ध्यान देना चाहिए, कितना भी आपको टाइम है। बहुत देखते हैं, हाँ, हाउस वाइफ है तो ध्यान दे देती हैं, लेकिन अब उनका बाहर का वर्क हो जाता है तो नहीं ध्यान दे पाती हैं। फिर भी हम यही कहेंगे, आधा घंटा टाइम निकाल के बच्चों पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। और जो मैंने ये बताया कि बच्चे के माइंड पे ज़्यादा प्रेशर अपना ना दीजिए कि बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो हमें डॉक्टर बनाना है, तो वो ही होगा कि ना बच्चा इंजीनियर बन पाएगा ना डॉक्टर बन पाएगा, वो दोनों नहीं बन पाएगा। तो ऐसा मत करिए, उसकी भी रुचि देखिए, वो बच्चा करना क्या चाहता है और उसमें आप भी भागीदार बनिए, उसको कामयाब करने में आप भी हाथ बटाइए, तभी बच्चा कामयाब हो पाएगा। ये नहीं हम कह रहे हैं सपोर्ट करिए कि अगर बच्चा गलत करता है, गलत करने जा रहा है उसमें आप सपोर्ट करिए, नहीं, ऐसा नहीं। वो तो आप सब माँ, हमारी बहनें, भाई, माँ बाप सब समझदार हैं आज के ज़माने में, क्या सही क्या गलत है समझना भी चाहिए। समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। अगर हमें नहीं उतना आता है पढ़ना लिखना तो हम पास पड़ोस में जानकारी कर लेंगे। जानकारी तो आजकल देखिए गूगल से भी सब चीज़ का हो जाता है, मोबाइल से हम जानकारी कर लेंगे। पर अपने बच्चों का ध्यान ज़रूर दीजिए, किसी भी स्थिति में बच्चे को अकेला मत छोड़िए, उसको ये मत महसूस कराइए कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके ऊपर ये डर हमेशा बना रहना चाहिए कि माँ बाप का ध्यान हमारे तरफ बहुत ज़्यादा है, तो बच्चा आपका बिगड़ नहीं पाएगा। और रही बात, बच्चे जब हाई स्कूल इंटर पास कर लिए तो उनको अकेला मत कभी छोड़िए। अकेला रहना तो चाहेंगे वो, चाहे लड़की हो या लड़का, पर अकेला मत छोड़िए उनको, इसलिए कि उसी स्थिति में बच्चे बिगड़ते हैं। इंटर हाई स्कूल पास कर लेने के बाद उनके ऊपर तब भी ध्यान आपका रहना चाहिए। ज़रूर वो बच्चे अपना मतलब वो करते हैं, फोकस करते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो खुद ही अपना फ्यूचर मतलब चुनते हैं कि हमें अब किस जगह जाना है, हमें क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। फिर भी हमें तब भी उसी तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए। कम से कम इंटर तक तो अपना, इंटर पर मतलब 8th के बाद इंटर तक थोड़ा प्रेशर बच्चों पे अपना डालना चाहिए, इसलिए कि वही टाइम होता है जब बच्चे बिगड़ते हैं। अगर इंटर तक आपके बच्चे सही हैं और तो उसके बाद क्या होता है, वो फिर बिगड़ने का चांस नहीं होता है, फिर वो कामयाब हो जाते हैं। और कामयाबी में हम ही माँ बाप, आप सबका हाथ रहता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। जो भी गलती हुई होगी क्षमा करना।